नमस्कार दोस्तों, मैं हाय मौर्य राजू भाई, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज मैं जो आप लोग को कहानी के रूप में जो बताने जा रहा हूँ वह सच्ची घटना है जो मेरे ही साथ हुआ था। ये बात है 2007 का, जब मैं और मेरा दोस्त बारह नंबर 2 में जाने के लिए प्लान किए थे। वहाँ से हमें कुछ सामान लेना था, क्योंकि वहाँ सुना गया था कि सस्ता सामान मिलता है और अच्छा भी सामान मिलता है। तो हम और मेरे दोस्त ने शाम को जब मुलाकात हुआ मेरे दोस्त से, तो यह सुनिश्चित किया कि कल सुबह हम लोग निकल चलेंगे खाना खा के, और शाम तक वहाँ से वापस भी आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। हम लोग सुबह 8 बजे के लगभग खाना वाना खा के निकल चुके थे। हम सूरजनगर के रास्ते रोड पकड़ के जा रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम लोग की किस्मत ख़राब है और भाग्य धोखा देने वाला है। हम लोग नौरंगिया से जैसे ही आगे बढ़े तो हम लोग की बाइक रुक रुक के बंद हो जा रही थी, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही 4 से 5 बार बंद हो जा रही थी। और हम लोग के बाइक में तेल भी भरपूर था, कहीं खराबी इससे पहले कहीं नहीं हुई थी, मगर न जाने क्यों उस दिन हम लोग की बाइक बंद हो जा रही थी और फिर चालू करने के बाद चालू भी हो जा रही थी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि लगता है बाइक कुछ ख़राब हो गई है, इसको दिखाना पड़ेगा। मैंने बोला चलो आगे चौराहा है, वहाँ कोई पंचर लिया जाएगा, यानी कि बाइक को ठीक करा लिया जाएगा, क्योंकि पंचर बनाने वाले ही बाइक को भी ठीक करते हैं। बाइक यहाँ ये ऐसा नहीं है कि केवल बाइक ही ठीक करेंगे और पंचर नहीं बनाएंगे। देहात के दुकान में ऐसा ही होता है, वो सब कार्य करते हैं। हम लोगों ने आगे जाने के बाद ठीक कराया। वो बोला कुछ गड़बड़ी तो नहीं थी, लेकिन जो कार्बोरेटर है वही थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने बोला कि चलो नया लगा दो भाई, पता ना आगे जाने के बाद जंगल में बंद हो जाए और चालू ही ना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे। दुकानदार कार्बोरेटर नया लगा दिया और हम लोग आगे बढ़ते गए। परिहवा होते मदनपुर गए, और मदनपुर से एक रास्ता है जो जाता है बगहा, जंगल के बीचों बीच। हम लोगों ने उसी रोड पे अपना बाइक घुमा दिया और जाने लगे। लेकिन सड़क अच्छी नहीं थी, सड़क टूटी फूटी थी और एक एक हाथ तक गड्ढा था नीचे, यानी कि जो बारिश का मौसम आता है और बारिश का पानी जब गिरता है तो रोड पे इकट्ठा हो जाता है, और आने जाने वाली जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं उनके आने जाने और ब्रेक मारने से गड्ढा बन गया था। और उस समय बारिश का मौसम भी था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था, और सावन में आप लोग जानते ही हैं कि बरसात होती है। हम लोगों ने धीरे धीरे अपने बाइक को ले जाना शुरू कर दिया, और हम लोग इतना घर से जब 8 बजे निकले थे तो इतना पता था कि 10 बजे तक वहाँ हम लोग उस जंगल को पार कर लेंगे। लेकिन जब बाइक हम लोग के धोखा देने लगी थी तो टाइम का पता ही नहीं चला, और हम लोग करीब 1 बजे उस जंगल में पहुँचे थे, मदनपुर वाले, जो कि बगहा जाता है। मेरा दोस्त बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। तभी मेरे दोस्त ने बाइक अचानक ही रोक दिया और मुझे इशारा करने लगा। तो मैं अपने दोस्त की तरफ ध्यान दिया तो पता चला मेरा दोस्त कांप रहा है और वह बार बार मुझे ऊपर दिखा रहा है। मैं बोला यार क्या, कहाँ ऊपर दिखा रहे हो? पेड़ पे बंदर वंदर देखने हम लोग थोड़ी आए हैं, चलो बाइक ले चलो, जल्दी काम करके वापस भी आना है। वो बोला अरे यार ऊपर देखो ना। मेरा दोस्त अपना सर मेरे तरफ घुमा के और जैसे ही बोला कि ऊपर देखो, मैं ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था। मैं बोला कहाँ कुछ है, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो बोला रहा था कि नहीं, वहाँ एक लड़की बैठी थी।
मैं बोला लड़की कहाँ बैठी थी यार? वो बोला कि पैर लटका के उस डाल पे लड़की बैठी थी और मेरे तरफ ही घूर रही थी। मैं बोला मजाक छोड़ो, अब बाइक चालू करो, ले चलो। फिर वो बाइक चालू किया और डरते डरते लेके जाने लगा। तो मैं भी उसके बातों पे गौर किया और मैं इधर उधर देखना शुरू कर दिया था अब, क्योंकि मैं अपने मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ मैं मोबाइल चला रहा था पीछे बैठ के, और मेरा ध्यान किसी तरफ नहीं था और बाइक वो चला रहा था। फिर मैं मोबाइल बंद करके अपना जेब में डाल लिया और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तो मुझे भी कुछ ही दूरी के पे जाने के बाद एक लड़की सफ़ेद लिबाज में और पेड़ से लटकी हुई थी, और पेड़ से ऐसी लटकी हुई थी कि ना ही उसके गले में रस्सी था और ना ही वो अपना बाँह ऊपर किए थी। गर्दन उसका डाल में सटा था और ऐसे लटक गई थी, जिसका दोनों पैर लटक रहा था, हाथ भी लटक रहा था और सर भी लटक रहा था, और जो पेड़ का डाल था उस डांड के उस पार से उसका बाल भी लटक रहा था। अब मेरा तो देखते ही हालत ख़राब हो गया था। मैं अपने दोस्त से बोला यार वो देखो, वो उसकी भी नज़र गई और तुरंत वो बाइक रोक दिया और हम लोग वहीं रुक कर उसको देखते रहे। मैं बोला यार बाइक चालू करो, जल्दी से लेकर आगे बढ़ो, लेकिन बाइक का 2-4 किक मारने के बाद से बाइक हम लोग का चालू नहीं हुआ, और उस लड़की का गर्दन धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा, जो नीचे सर झुकाए हुई थी। हम लोग का नज़र भी नहीं हट रहा था, हम लोग का पसीने से हालत भी ख़राब था। अब हम लोग को डर, उसका सर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा था और वह हमें दोनों को देख रही थी, मुझे और मेरे दोस्त को, और उसके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान भी आती जा रही थी। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे जो मुस्कान आ रहा था, यानी मुस्कान उसका देखकर हम लोग का खून पानी होता जा रहा था। जैसे लग रहा था अब हम लोग के हाथ पैर में कोई ताकत ही नहीं बची हो और ना ही हम लोग की बाइक चालू हो रही थी। अब हम लोग सोच रहे थे कि लग रहा है कि अब हम लोग का आखिरी दिन यही है, क्योंकि जिस तरह वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे अपना सर ऊपर कर रही थी, हम लोग को अब मैं उस समय की घटना किस तरह आप लोग के साथ व्यक्त करूं या बताऊं, क्योंकि ये जब जिसके साथ होता है उस स्थिति को उस समय वही समझ पाता है, दूसरे को समझाने में बड़ी ही मुश्किल होती है। वैसा हालत हो चुका था हम लोग का, और वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे भी आने लगी थी। जैसे लग रहा था कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो और उसे रस्सियों से नीचे सरकाया जा रहा हो, और हवाएं भी वैसे ही थोड़ा थोड़ा चल रही थी। हम लोग के शरीर पे थोड़ा थोड़ा हवा लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पे यानी उसके कपड़े बहुत ही तेज़ रफ्तार से उड़ रहे थे और उसके उड़ने की, कपड़ों की उड़ने की आवाज़ हम लोग के कानों में सुनाई दे रही थी। अब वो रात का मंजर नहीं था, दिन का मंजर था। दिन में ऐसी स्थिति को देखकर हम लोग रोना चाहते थे मगर रो नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। और उसी समय लग रहा था कि अब हम लोग का किस्मत साथ दे रहा है कि एक ट्रक की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। तब हम लोग के सांस में सांस आया, यानी कि सांस हम लोग का तेज़ गति से जो चल रहा था वो धीरे गति से होने लगा, और हम लोग को कुछ उम्मीद सी लगी कि लग रहा था कि अब हम लोग बच जाएंगे। और वह ट्रक इतनी स्पीड से आ रही थी कि गड्ढे में वैसे ही उसकी आवाज़, यानी कि झटक पटक की आवाज़ भी हमारे कानों में सुनाई दे रही थी, और ट्रक का हॉर्न। बस कुछ ही क्षण में वो ट्रक हम लोग के पास आके रुकी, और जैसे ही ट्रक हम लोग के पास आके रुकी वो लड़की गायब हो गई और पता ही नहीं चला कि वहाँ कुछ हुआ था। और वह ट्रक वाला ड्राइवर खिड़की से बाहर शीशा निकाल के बोला, अबे
अरे यार साइड में कर लो बाइक अपनी, बीच रास्ते में खड़े हो। हम लोगों ने उससे कुछ कहा नहीं और हम लोग अपनी बाइक को साइड में किए और ट्रक वाला निकल गया। फिर हम लोग दोबारा अपनी बाइक लेकर आगे नहीं गए, वहीं से हम लोग घर के लिए अपने बाइक मोड़े और जितनी स्पीड से ट्रक चल रही थी उसके पीछे पीछे हम लोग फिर घर वापस आ गए। और घर वापस रास्ते में हम लोग कहीं नहीं रुके, घर वापस आके बाइक खड़ी की और एक जगह हम लोग बैठ के बरामदे में और आपस में देख रहे थे और आंखों ही आंखों में हम लोगों ने बातें की कि भगवान का या परमपिता परमेश्वर की वह देन थी कि ट्रक वाला आके हम लोग को बचा लिया। और इस घटना को का जिक्र हम लोगों ने कहीं नहीं किया था, आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा।